भाजपा ने शुरू किया मिशन सपा नाश। अखिलेश के खास नेताओं को तोड़ने की कोशिश। अखिलेश के लिए बज गई खतरे की घंटी। रामगोपाल ने किया अलर्ट, बदल जाएगी यूपी की सियासी कहानी। क्या बीजेपी के संपर्क में है सपा के कई नेता और विधायक? जानिए क्यों हो रही है ये चर्चा। यूपी में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद एक बात तो एकदम क्लियर हो गई है। क्या बीजेपी के संपर्क में है सपा के कई नेता और विधायक? जानिए क्यों हो रही है ये चर्चाएं। यूपी में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद एक बात तो एकदम क्लियर हो गई थी कि प्रदेश में दो ही सियासी सुरमा अब कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। नंबर 1 योगी आदित्यनाथ, नंबर 2 अखिलेश यादव। बाकी जितनी भी पार्टी और जितने भी नेता हैं वे इन दोनों के इर्द गिर्द की सियासत करने की दम भरने के लायक ही रह गई है। विपक्ष के नाम पर यूपी में ना बसपा बची है ना कांग्रेस, सपा ही है जो भाजपा के नाक में दम किए हुए है। भाजपा के रास्ते का एकमात्र कांटा यानी सपा को हटाने के लिए नया प्लान लेकर आ चुकी है और इस मिशन को नाम दिया गया है सपा नाश। कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दरबार से मिले निर्देशों के बाद लोकसभा चुनाव से पहले सपा के कई नेताओं और सहयोगियों को अपने पाले में कर लेने की कोशिश अभी शुरू कर दी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और इसके लिए क्या कदम भाजपा ने उठाए हैं और रामगोपाल यादव ने कैसे अखिलेश यादव को सूचित और तैयार रहने के लिए कहा है, ये सब हम आपको आगे इस खबर में बताने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि यूपी में भाजपा की इस नई सियासी चाल को आप पूरी तरह से समझ सके। यूपी में भाजपा और सपा बीजेपी के कुछ नेताओं के बीच सियासी खिचड़ी पक रही है। बीते कुछ दिनों में सामने आई कुछ तस्वीरों में राज्य में सियासी हलचल तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। इसी वजह से हर पार्टी राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारी का तेज करने में लगी हुई है। इस बीच राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है और ये हलचल कुछ सपा नेताओं और विधायकों के बीच नजदीकियों से बढ़ी है। परसों ही समाजवादी पार्टी के नेता तारा सिंह की बेटी की शादी थी, तब यूपी बीजेपी के तमाम नेता पहुंच गए। इनमें यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेता दिखाई दिए, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता नदारद दिखे। इस दौरान भाजपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी पहुंच गए। तारा सिंह चौहान पहले भाजपा में ही थे, बीते विधानसभा चुनाव में इस्तीफा देकर अखिलेश यादव के साथ आ गए थे। पिछले कुछ दिनों में तीसरा मौका था जब बीजेपी नेताओं और सपा के कुछ नेताओं के साथ ही विधायकों की करीबियां दिखी है। इससे पहले सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी के एक कार्यक्रम में सोली विधानसभा सीट से सपा और विधायक मोहम्मद ताहिर खान पहुंच गए थे। बात यहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि दोनों को फिर एक साथ मंच पर बातचीत भी करते हुए देखा गया। इससे पहले अमेठी में केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में सपा विधायक महार जी को भी देखा गया। तब उनकी तस्वीरें की सांसद स्मृति ईरानी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बीजेपी सांसद के यहां खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया था जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक पहुंची थी। इसके बाद उनको लेकर भी तमाम क्यास सियासत में लगाए जाने लगे। लखनऊ के सूत्रों की माने तो सपा के कुछ और नामों के साथ भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी की लोक संपर्क में है, क्योंकि जानकार मानकर चल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सपा और भाजपा के बीच कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर रहेगी। इसलिए थोड़ा सा भी वोटिंग रिजल्ट को बदल सकता है और यही वजह है कि भाजपा ऐसी सीटों पर कोई मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले सपा के कुछ चेहरों को अपने साथ लाने की तैयारी में है और आने वाले समय में सियासत में यह परिवर्तन दिखाई भी दे सकता है। इसको लेकर रामकुमार गोपाल ने अखिलेश यादव को संचेत भी किया था और कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भाजपा डोरे डाल रही है, सपा को सावधान रहने की जरूरत है और अखिलेश यादव को किसी भी परिस्थिति के लिए अभी से तैयार भी रहना होगा। देर रिपोर्ट TTC न्यूज।